Al-Haq Discovery presents Islamic information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma baad, मोहतरम नाज़रीन, पिछले एपिसोड में एक दीनदार और पाकीज़ा फैमिली को तश्कील देने के 4 मराहिल जिक्र किए गए थे। उनमें से सबसे पहला मरहला है निकाह में हुस्न इंतखाब। निकाह ये पाकीज़ा फैमिली की बुनियाद है। इसी से ख़ानदान और नई नस्ल वजूद में आती है। लोग ये ख्याल करते हैं कि औलाद या फैमिली की तरबियत शादी के बाद या औलाद की पैदाइश के बाद शुरू होती है और वो असल रूट को भूल जाते हैं। यही उनकी सबसे पहली और बड़ी गलती है, क्योंकि निकाह फैमिली की बुनियाद है और जब तक बुनियाद मजबूत ना हो तो उस पर तामीर होने वाली इमारत भी मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए निकाह के लिए एक अच्छी बीवी या एक अच्छे शौहर का इंतखाब किया जाए। लोगों की अक्सरियत का रुझान ये है कि वो सबसे पहले माल तलाश करते हैं, फिर खानदान, फिर खूबसूरती और सबसे आखिर में दीन। जबकि इमाम कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तुनका उलमरअतु लिअरबईन लिमालिया व लिहसबिया व लिजमालिया व लिदीनिया फज़फर बिज़ाति दीन क़रीबत यदा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीहैन में जिक्र किया है। हदीस नंबर 4802 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1466। रावी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। नंबर 1 उसके माल की वजह से, नंबर 2 उसके खानदान की वजह से, नंबर 3 उसकी खूबसूरती की वजह से, नंबर 4 उसके दीन की वजह से। तुम लोग दीनदार औरत को तरजीह दो, वरना तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलू दो। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार औरत को तरजीह न देने वाले के हक में बद्दुआ फरमाई है कि उसके दोनों हाथ खाक आलू दो। अब जिसके हक में सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने बद्दुआ फरमा दी हो, वो कामयाब कैसे हो सकता है। इसी तरह ये भी देखा जाए कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके बच्चों की माँ बनने वाली है और माँ बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी होती है। लेकिन अगर हदीस का बगौर मुताला किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि दीन और इल्म दोनों लाजिम व मलजूम शय है। बगैर इल्म के अमल करना ऐसा ही है जैसे कि आपको मुंबई शहर जाना है, अगर आपको मुंबई के रास्तों का इल्म नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप बगैर रास्ते की मारिफत के अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह लड़की वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़की का निकाह एक दीनदार घराने में कराए, क्योंकि शौहर अपने घर का सरबराह होता है और जब तक किसी हुकूमत, किसी इदारे और किसी तंजीम का सरबराह सही ना हो उस वक्त तक वो हुकूमत, वो इदारा और वो तंजीम भी सही नहीं हो सकते। इसीलिए इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी लड़की के लिए कोई ऐसा लड़का पैगाम निकाह भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो अपनी लड़की का उससे निकाह करा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जमीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा, यानी मुआशरे में बेहयाई और बदकारी जन्म ले लेगी। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में जिक्र किया है, हदीस नंबर 1084। लेकिन याद रहे कि एक अच्छी बीवी या एक अच्छा शौहर हासिल करने के लिए पहले खुद भी अच्छी और नेक बने, क्योंकि अल्लाह का फरमान है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। सूरह नूर आयत नंबर 26। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए है और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है। इसी तरह पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए है और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए है। निकाह के उसने इंतखाब के बाद निकाह की अदायगी इजाब कबूल और तमाम अरकान और शुरूत के साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि निकाह फैमिली की बुनियाद है। और जब निकाह सुन्नत रसूल के खिलाफ हो तो उससे पैदा होने वाली औलाद कैसे सुन्नत की शेदाई फिदाई बन सकती है। इसलिए तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है कि वो तमाम दुनिया की बेजा रसूमात को ठुकरा कर निहायत ही सादगी के साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपना निकाह करें। निकाह की अदायगी के बाद बारी आती है शब ज़ुफ़ाफ़ यानी फर्स्ट नाइट की। लोगों की अक्सरियत इसमें बेइतदाली बरतती है। मैं इसकी ज़्यादा तफसील को जिक्र नहीं करूँगा, बस एक पॉइंट की तरफ इशारा करता हूँ जो कि इसकी बुनियाद है, और वो ये है कि मिलाप से पहले ये दुआ जरूर पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना। सही बुखारी हदीस नंबर 5165। शुरू अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी उस औलाद को जो तू मुझे अता करेगा शैतान के शर से महफूज रख। जब बंदा ये दुआ नहीं पढ़ता है तो शैतान उस बच्चे पर गालिब आ जाता है और उस बच्चे को बुराई की तरफ ले जाना शैतान पर आसान हो जाता है।
اور جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. اور اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان سے اولادیں مانگتے ہیں، جو کہ ایک واضح شرک ہے. اب جس بچے کی ابتدائی شرک سے ہو رہی ہو تو سوچو وہ آگے چل کر کیسے بنے گا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَقَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 190. جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یعنی والدین کو ایک صحیح صالح اولاد عطا کر دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے. بس اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. اگر اپنی اولاد کو موحد بنانا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا بھی توحید ہی سے ہونی چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.